जय मां काली परम माता महाकाली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए दिव्य और भव्य तरीके से लाया गया है। मेरे बच्चे, आज यदि इस संदेश को तुम अंत तक सुन लेते हो तो तुम्हारे अपनों का सबसे बड़ा सत्य सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हर दिन नए नए सुविचार, नए नए संदेश लेकर के आता हूँ। तुम्हारे जीवन की समस्त अलंकृत की गई बातों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरे बच्चे, बस तुम्हें इसे थोड़ा समय निकाल कर सुनना है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में अहम भूमिका रखते हैं और तुम्हारे जीवन को आगे की ओर अग्रसर और प्रेरित करते हैं, इसलिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। इसे बीच में जरा सा भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो मेरे बताए द्वारा सभी तथ्य से वंचित रह जाओगे। यदि तुम वंचित रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो नई जानकारी होने वाली है वह नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं इस संदेश में आज जो भी बताऊंगी वह तुम्हारे लिए हितकर और कार्यरत सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी कुंडली का ऐसा खुलासा करने वाली है जो तुम्हारे जीवन के लिए परम आवश्यक है, और मैं तुम्हारी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी इस संदेश के माध्यम से दूंगी कि तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है और तुम्हारी आगे की भविष्यवाणी क्या होगी। इन सभी चीजों का मैं विस्तार पूर्वक इस संदेश के माध्यम से एक प्रगत जानकारी और ज्ञान तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसलिए मैं जो तुमसे कह रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान सुनना और समझना। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर वक्त चिंतित और व्याकुल रहती हूँ। वह इसलिए कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या न आए जिससे कि तुम्हें व्याकुलता और गंभीरता महसूस हो। यदि तुम अपने जीवन में खुशी का अनुभव कर रहे हो तो उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि जब मेरी संतानें अपने जीवन में खुशहाल प्रतीत होती है तो मैं तुम्हारी माता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हूँ और अपनी खुशी में फिर खुश हो जाती हूँ। मैं भी अपने राग, अनुराग और विराग का आनंद लेने लगती हूँ। मैं भी अपने ज्ञान और साधना में लीन हो जाती हूँ और अपने परम आनंद को प्राप्त कर पाती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, जब मेरी ही संतानें परेशान और चिंतित होंगी तो मेरा भी मन कहीं पर नहीं लगेगा। यह मेरी परम सत्य है, इसमें मैं तुम्हें एक भी बात झूठ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ होता है। परंतु तुम लोग समझते हो ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं, किसी का भी भय नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो, मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से एक परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उसे पर संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी होती है, उसे अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है और कहां कहां नहीं जाना पड़ता है। वह दिन रात मेहनत करता है, घर पर एक मिनट भी विश्राम नहीं करता है, निरंतर अपने प्रयास में लगा रहता है कि मैं अपने घर का जिम्मेदार हूँ, मुझे ही अपने घर की देखरेख करनी है, सभी व्यवस्थाओं को देखना है और उन्हें सुनिश्चित करना है कि किस हिसाब से यह कार्य होना चाहिए और किस हिसाब से वह कार्य होना चाहिए। घर के खर्च कैसे चलेंगे, घर के सदस्य को किस अनुसार चलाया जाए, इन सभी व्यवस्थाओं को वह सदस्य व्यवस्थापक है। ठीक उसी प्रकार से तुम तो सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर के इतना परेशान और चिंतित होते हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपने मन में यह विचार करके देख लो, यह सोचकर देख लो कि तुम्हारी माता के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर तो समस्त संसार की जिम्मेदारी है, मैं समस्त संसार की देखरेख करती हूँ। प्रत्येक घर के व्यक्ति लिए मेरे सदस्य है, इसलिए मैं पूरे संसार की देखरेख में व्यस्त रहती हूँ और उन्हीं के सुख दुख में कुल मिलकर चिंतित रहती हूँ। तो ऐसी होती है जिम्मेदारी। यदि तुम जिम्मेदार व्यक्ति होगे तो तुम मेरी बात को भली भांति समझ गए होगे, इसमें मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी बीती है उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप ही सब कुछ समझ जाता है। सिर्फ संकट के माध्यम से मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम अपनी माता की प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सदस्यता को अपने आप से जोड़ लो, ताकि तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहो और मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहो। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें
तुम्हारी हर प्रत्येक जानकारी से अवगत कराती रहूंगी, जिसके अनुसार तुम्हें कोई दुख तकलीफ होने से पहले ही पता चल जाएगा। तो मेरी बात को मानो और इतना कार्य तुरंत करो, इसमें जरा सी भी कोताही मत करो और अपने मन में यह मत सोचो कि मैं इस संदेश को सुन लूं और छोड़ दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। और इसके साथ साथ कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख देना। जैसे तुम मेरे नाम को कमेंट में लिखोगे वैसे ही मेरी सहायक शक्ति तुम्हारी बहुत विशेष रूप से आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद करने लगेगी, क्योंकि यह मेरी शक्ति स्वतः ही कार्य करती है। मेरे बच्चे, जो भी भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलता है, जो मेरी बातों को मानता है, तो यह मेरी शक्ति उस पर तुरंत आकर्षित हो जाती है और उसे अच्छे तरीके से उसके जीवन को चलाने का प्रयास करवाती है। फिर वह कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होता है और न ही वह अपने जीवन में उन चीजों का अनुभव कर पता है जो उनके लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करती है। उसका जीवन सदैव मंगलमय और खुशहाल रहता है। वह अपने जीवन में इस प्रकार से हंसता खिलखिलता रहता है, जैसे कि सुबह की बेला में पुष्प की कलियां खिलती हैं, वैसे ही उसकी प्रत्येक दिन कलियों के जैसे खिलता रहता है और वह अपने जीवन में खुशियां बनाता रहता है। मेरे बच्चे, आज मुझे तुम्हारी संपूर्ण जानकारी तुम्हारी कुंडली के बारे में बताने जा रही हूँ। उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, उसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तो इस संदेश की शुरुआत है। अंत तक तुम्हारी पूर्ण जानकारी निकलकर आएगी और तुम्हें एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही प्रखर और शांत प्रकार के व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत, सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए हैं, दूसरों की मदद की है, दूसरों के सुख दुख में सहयोग दिया है। यदि कोई व्यक्ति दुखी देखा है तो उसके पास जाकर तुम एक बार पूछते आवश्यक हो कि तुम्हारे पास क्या समस्या है। यदि तुम उसे कुछ सहयोग करने के योग्य होते हो तो तुम उसका पूर्ण सहयोग भी करते हो। मेरे बच्चे, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि तुमने गरीब से गरीब व्यक्ति को सहयोग देकर उसकी मदद की है, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। यही तुम्हारे लिए सबसे उदार और परम इंसानियत की अभिव्यक्ति है। अन्यथा इस संसार में तो अनेक प्रकार के प्राणी हैं को सिर्फ अपने से ही मतलब रहता है। यहाँ दूसरे पर क्या बीत रही है, क्या करना है, यह सोचते हैं कि मैं इस संसार में आया हूँ तो मैं अपने इन सभी सुखों को इस संसार में भोग लूं, फिर बाद में मुझे जन्म मिले या ना मिले कोई इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है, यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन मनुष्य में होना संभव नहीं है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलने वाला है। परंतु व्यक्ति यही सोचता है कि अब जो मुझे प्राप्त हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसका आनंद लो, उसका अपने जीवन में अच्छी तरीके संचार कर लो। बस 2 दिन की जिंदगी है, जी लो, फिर बाद में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इन सब बातों को वह सोचता रहता है और अपने मन में विचार प्रकट करता रहता है, परंतु ऐसा बहुत ही गलत है। उनकी सोच ही इतनी नकारात्मक है कि वह कभी भी अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ नकारात्मक सोचते रहते हैं और नकारात्मकता दूसरे में भी भरते रहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोग बहुत ही खराब व्यक्ति होते हैं। वह धर्म का हमेशा नाश करते रहते और अपने प्रभु पर उंगली उठाते रहते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी भूल और गलती है, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने खराब हैं तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, चाहे जैसे मिले। उसके लिए तुम यह मत सोचो कि आज मैं जो हूँ वैसा कल भी रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज है वह कल नहीं है, जो कल है वह परसों नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने समय को अपने अनुसार समझने की भूल मत करो। समय बदलता रहता है, क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। वह बदलकर तुम्हें जमीन पर धराशाही कर सकता है, जहाँ पर तुम्हें धूल और मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा और फिर तुम अपने घमंड और अहंकार से उस मिट्टी के धूल को चाटते रहना, यही तुम्हारी सजा होगी, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें समझ में कुछ आने वाला नहीं है। मैं समझा कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं है। अब मैं यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो मेरी बात मानेगा मैं उसी की मदद करूँगी, इसकी सहायता करूँगी और उसी को एक सुनहरे भाग्य का आशीर्वाद दूंगी। मैंने यह तो पक्का कर ही लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य की
कुंडली बहुत ही अच्छी है। कुछ दिनों तक तुम्हें तकलीफ है और तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु जो तुम्हारा आने वाला समय है वह बेहतर से बेहतर होने वाला है। उसमें मुझे साफ साफ दिख रही है कि तुम्हारी हर चीज में जीत सुनिश्चित है। जो भी तुम्हारे कार्य होंगे, जैसा भी हो, वह सभी पूर्ण होंगे। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की शंका या दुविधा नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें पूर्ण जानकारी दे रही हूँ। मेरे बच्चे, जिस कार्य में अपनी मेहनत से लगे हुए हो, जिस कार्य को बहुत दिनों से कर रहे हो किंतु तुम्हें सफलता नहीं मिली है, वह कार्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। इस प्रकार से पूर्ण होगा कि उसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी। खासकर तुम्हारे जो गुप्त शत्रु है उनके कानों में तो अवश्य ही जाएगी। यह सब जानकर देखकर वह बहुत हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके पास इतना कहां से पैसे हो गया है, इसके जीवन में या जो परिवर्तन हुआ है किसके अनुसार हुआ है, किसने इसके जीवन में परिवर्तन लाने का यह साहस किया है। मैं यह जान जाऊं तो मैं उसका बहुत बुरा हाल कर दूंगा, परंतु उसे यह नहीं पता है कि इसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई और नहीं, सबकी माता इस संसार का देवी माँ काली है, जो इस समस्त संसार का संरक्षण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसके जीवन में क्या होना है और क्या क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। जिस दिन वह यह जान जाएगा, उस दिन से वह अपने आप को छुपाता हुआ फिरे कि मैं अब किस प्रकार से माँ काली की दृष्टि से बचूं, अन्यथा वह मेरा संहार अवश्य कर देंगी। मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, फिर मेरा नामो निशान ही नहीं रहेगा। यह सब सोचकर वह अपने आप को छुपाता फिरे, लेकिन मेरे बच्चे, उसके कहने और सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं करूंगी वही होगा, जो मैं करूंगी वही आगे तुम्हारे लिए प्रस्तुत होगा। तुम्हारी जीत इस प्रकार से सुनिश्चित की गई है, जो समस्त संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। बस तुम्हारी मेहनत और लगन मजबूत और पक्की होनी चाहिए, उसमें तुम पीछे मत हटना। सफलता तो तुम्हारे पास दौड़ती ही चली आएगी। और जो तुम्हारे जीवन में पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, जो घर में अनबन बनी हुई थी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए थे, कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे, अब वह सब शांत हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में ऐसी शांति आ जाएगी जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। सभी एक दूसरे से इतना प्रेम करेंगे जितना कि पहले कभी नहीं किया होगा। सब कुछ आगे शांत होने वाला है, इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारी माँ है वहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही थी, तुम पैसों को लेकर बहुत परेशान होते थे, अपने आप को निराश और अकेला समझते थे कि मेरे पास तो पैसा और धन है ही नहीं और ना ही पैसा कमाने का कोई मेरे पास साधन और रास्ता है। इन सब चीजों को सोच सोच कर तुम अपने आप को परेशान और चिंतित करते रहते थे कि कब मेरा वह समय आएगा जब मैं भी कुछ पैसे को कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम गलत सोच रहे हो। समय तो तुम्हारा आ ही गया है, अब तुम्हें सोचने की घड़ी नहीं है, उसे परिणाम को देखने की जरूरत है जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है। तुम्हारी माता की कृपा से अब तुम्हारे धन की समस्या इस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन हो जाएगा कि तुम खर्च नहीं कर पाओगे, परंतु बस तुम्हें अपने आप को सही ढंग से चलाना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, कभी भी अधर्म नहीं करना है, अच्छे काम करना है, मेहनत करना है, अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है। बस तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम पैसों के मालिक हो जाओगे, इतने पैसों के मालिक हो जाओगे कि तुम जो चाहे वह कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास धन खर्च होने का नाम नहीं देगा जब तक तुम धर्म पर रहोगे, और जिस दिन तुम इसका दुरुपयोग करोगे उसी दिन यह धन भी खर्च हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह सत्य का धन होगा, तुम्हारी माता का दिया हुआ। कि मेरी बात यदि समझ में आ गई होगी तो मेरे ही अनुसार कार्य कर लेना। एक एक बात तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरी एक एक बात पर बहुत ही विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुम्हारी माता किस प्रकार से मुझे समझाने का प्रयास कर रही है। मैं जो कह रही हूँ, समझ रही हूँ, वह तुम्हारे लिए बेहतर ही है। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे ही समझा रही हूँ।
क्योंकि तुम्हारा जीवन आगे बहुत ही रंगीन और खुश मिजाज मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब जब तुम सही तरीके से रहोगे, कार्य करोगे और अपनी माता के आदेश का पालन करोगे और अब आगे की कुंडली के बारे में जान लो। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम में रुकावट था, जो प्रेम की समस्या चल रही थी, वह भी अब समा हो जाएगी। तो चिंता मत करो कि मेरे जीवन में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं, मुझे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है। आज तक किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा है, किसी की आंखों में मुझे प्रेम झलकता दिखाई दे रहा हो। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब काम समय पर होते हैं, जब इसका समय होगा तभी होगा। और जो इसके भोगी होते हैं तो उनकी तो बात ही नहीं, वह चाहे जब कर ले। परंतु जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने वाले होते हैं, जो अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए समय की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। ऐसा कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे अंधविश्वास में तुम पड़ सकते हो जो तुम्हारे प्रेमी बनाकर तुम्हें लूट कर चले जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे। तो ऐसा प्रेम तुम्हें नहीं चाहिए मेरे बच्चे। मैं जो बता रही हूँ वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन का पूरा साथ देने के लिए। वह जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह तुम्हारी अहमियत को समझ तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उचित हो या अनुचित हो, वह उससे डरने वाला नहीं है।